हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये आपकी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 की रीडिंग रहेगी टॉरस। इसमें आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ को चेक करेंगे और इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी सिचुएशन है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस में पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, जो वो आपको खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मैसेजेस हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। टॉरस, देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या। लेट्स सी टॉरस। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। नो लव हियर, यस, सरेंडर, सोल फैमिली। वृषभ राशि, आपके लिए मई 2026 के लिए नो लव हेयर और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो सबसे पहले ट्रैवल का ही है। तो हो सकता है टॉरस आप या फिर आपके पार्टनर मई 2026 में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई जगह या कोई लोकेशन चेंज हो रही है, थोड़ी सी हो सकता है दूरी आ रही है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, मीन्स ट्रैवल के कारण। एक तो हो गई ये चीज़। दूसरा है कि देखिए, कुछ चीज़ों को आप समय के ऊपर, टाइम के ऊपर, किस्मत के ऊपर ही छोड़ रहे हैं, कि समय के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो किस्मत में होना होगा हो जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा। आप लोग टाइम के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं। वृषभ राशि, नो लव हेयर और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि मई के महीने में थोड़ी सी आप लोगों की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही है। या तो आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हो रही है या फिर आपके पार्टनर की, मतलब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस हो रही है, इन एंड आउट की सिचुएशंस हो रही है। मीन्स कभी आप लोग बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। एक ठहराव इस रिलेशनशिप में मई के महीने में मुझे नजर नहीं आ रहा। चीजें आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन रुक रुक के आगे बढ़ रही हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, किस्मत में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए चीजें अच्छी हुई, फिर जाके रुक गई, फिर उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। एक स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। और यही कारण है, आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद वो प्यार ही नहीं है, वो मोहब्बत ही नहीं है। आपको अपने पार्टनर के ऊपर लग रहा है कि, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि वे प्यार खत्म हो चुका है, फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं और इस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। मीन्स आपको या फिर आपके पार्टनर को, देखिए दोनों को लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई आगे चीज़ें, ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं है, इस रिलेशनशिप पे प्यार नहीं रहा। या तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से हो रहा है ऐसा फील, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है, या आपको खुद से ही लग रहा है कि अब आपके मन में ना वो वाला प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर के लिए नहीं रहा। धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। अब आपको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यही एक कारण है जिसके कारण आप चीज़ों को किस्मत के ऊपर, टाइम के ऊपर, समय के ऊपर छेड़ रहे हैं। कुछ आप लोग बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं। देखिए, बदलाव और चेंजेस तो पॉजिटिव ही लाना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉरस चीज़ें तभी आगे बढ़ती है जब मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस सच्चे वाले हों। जब प्यार ही नहीं है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। और एक तरफा प्यार हो, एक इंसान के मन में प्यार है, दूसरे पार्टनर के मन में प्यार ही ना हो ना, तो फिर चीज़ें अप एंड डाउन होती ही रहती हैं और रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं फिर। तो दोनों तरफ से बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें मई के महीने में हो रही हैं। जून 2026 में आप लोग काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, बहुत कुछ एक दूसरे को कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। हो सकता है टॉरस आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें। उसी चीज़ को लेकर मन में यस सोच कर बैठ गए हैं कि हाँ, हम प्रपोज करेंगे, दिल की बात कहेंगे।
लेकिन आप मन में तो हाँ सोच कर बैठ गए हैं कि ये तो करेंगे ही करेंगे, ये तो होगा ही होगा, लेकिन कर नहीं रहे हैं। मीन्स कहने का ये है कि अगर आप इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आप सोच तो बहुत रहे हैं, सपने तो बहुत देख रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, सपनों की दुनिया में ज़्यादा जी रहे हैं आप लोग। दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे यस का कार्ड ये यहाँ पे लिखा है ही विल बी बैक, ट्रस्ट एंड नो ही विल रिटर्न। मीन्स जो भी दूरी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है टॉरस, तो आपको ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली एक दिन वो वापस आएँगे ही आएँगे, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप एक दिन उनकी लाइफ़ में वापस आएँगे ही आएँगे, अगर दूरी आई है। तो उस चीज़ का एक मन में यकीन है। जुलाई 2026 में पहला तो है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हार्ड वर्क का, और ये हार्ड वर्क करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि पूरा अपना हार्ड वर्क, मेहनत, अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसे, फाइनेंसेस, पढ़ाई, जॉब जो भी आप करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं टॉरस। मीन्स आप अपने आप को अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, अब जो करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, मनी, पैसे, फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसी में अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए आया और हार्डवर्क का भी है, तो कुछ टॉरस और उनके पार्टनर हो सकता है जुलाई 2026 में इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, दिल से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, डेडिकेशन और डिवोशन भी है, और अपने आप को पूरा न्यौछावर कर रहे हैं पार्टनर के ऊपर। जैसे होता है ना कि दिल जान के साथ अपनी सारी चीज़ें पार्टनर को दे रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, ईगो भी छोड़ रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब होता है ना, सरेंडर करने का मतलब ये है कि भी एक दूसरे को न्यौछावर कर देना, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपके पार्टनर, जैसे बिल्कुल ईगो ही छोड़ दी, कहना ही कुछ नहीं है, सामने वाले को जो करना है करे, वैसी सी चीज़ें आप कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वृषभ राशि, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पार्टनर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को टोटल अपने पार्टनर के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, एक कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर नहीं चल रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके हैं और आपका सब कुछ पार्टनर का ही है। अगर इस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे अभी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर बाद में जाके दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए लिमिटेशंस रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हद से ज़्यादा हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना दूसरे इंसान के लिए, सारा कंट्रोल दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं अपने लाइफ का, रिलेशनशिप का, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना अगर आप सच में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया तो मैंने आपको एडवाइस दी है। लेकिन कुछ चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, और कुछ लोग हो सकता है करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल होकर ही आप लोग कर रहे हैं। अगस्त 2026 में सोल, फैमिली और थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक सोल कनेक्शन आप लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है जैसे आपका और आपके पार्टनर का कोई पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट, सोल फैमिली एक दूसरे को मानते हैं। बहुत एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आपको आ रही है अपने पार्टनर को लेकर, या फिर आपके पार्टनर को आपको लेकर आ रही है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर को एक मान रहे हैं आप, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है टॉरस। अब ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। वो तीसरा इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और आप हर्ट हो रहे हैं। अगर तीसरा इंसान थर्ड पार्टी नहीं भी है, तो फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं अगस्त के महीने में, जिसके कारण आपको लग रहा है कि ये तो सही नहीं हुआ, ये तो गलत हो रहा है। कन्फेयर वाली एनर्जीज़ आप लोग महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। कई बार होता है इंसान पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने लग जाता है, पुराना पल जो भी बिताया, भावुक हो जाता है। कई बार इंसान ना छोटी-छोटी बात को दिल पे लगा लेता है। आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने उस बात को पकड़ लिया और दिल पे लगा लिया। चाहे बात छोटी ही है, सिंपल ही है, या आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोला जो दिल पे लगा लिया, उनको आपकी कोई बात बुरी लगी, या फिर टॉटर्स आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि वो हर्ट हैं, उनको आपकी कोई बात, आपका कोई बिहेवियर बुरा लग रहा है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अगस्त के महीने में हर्ट है, रिलेशनशिप जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी भी नहीं महसूस कर रहे हैं, बट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी फील कर रहे हैं। और अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं टॉरस की, आपके पार्टनर आपको कौन-सा मैसेज देना चाहते हैं, जो वो आपको खुलकर बोलते नहीं हैं। देखिए मैंने 3 मैसेजेस निकाले हैं वृषभ राशि, या तो आपके साथ तीनों मैसेजेस मैच हो जाएँगे, या फिर कोई 2 या फिर कोई 1, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना।
पहला है योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। आपके पार्टनर आपको एक ये मैसेज देना चाहते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 में। आपने कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए जो उनके दिमाग में बैठ गए हैं, वो निकल ही नहीं रहे हैं। बार-बार उनके दिमाग में वही चीज़ें रिपीट होती जाती है। बार-बार उनके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुछ शब्द आपने ऐसे बोल दिए जो वो अभी भुला नहीं पाते हैं, उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा है आई कैन स्टिल फ़ील यू। आपके पार्टनर अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं। जो भी टाइम आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताया, उसको फ़ील करते हैं, आपको फ़ील करते हैं। ये एक मैसेज है। तीसरा है आई एम सॉरी आई कुडन्ट डू राइट बाय यू। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँग रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो कहीं न कहीं गलत किया और शायद उनको ये नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वो आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो आपके पार्टनर को ये पता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो कहीं न कहीं गलत तो किया ही है और वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उसी चीज़ की एक रियलाइज़ेशन भी उनको है कि वो आपको शायद खुश नहीं रख पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस की उन्होंने कदर नहीं की, इस चीज़ का एहसास उनको है। तो ये है टॉरस आपके पार्टनर और आपकी रीडिंग इन 4 मंथ्स की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।